हाँ, मैच्योर एज वो रही नहीं। जिस तरीके की बातें कर रहे हो इस एज में ये बातें शोभा नहीं देती हैं। भाई तुम 20 साल के हो नहीं ना, तो ये बातें कैसे कर रहे हो? तो हमार जिज्जी अब मैच्योर पर्सन है और 10-20 साल 15 साल 18 साल वाली लड़कियों, झल्ली लड़कियों की तरह रिएक्ट नहीं करेगी। जैसा कि कागजी पति ने कहा मैच्योर। तो पहले ना विगत कुछ महीनों में ही जिज्जी ने क्या क्या मैच्योर दिखाया है, इतनी ज़्यादा उनके अंदर मैच्योर वाली बातें हैं कि भाई साहब आप अगर उन सुनेंगे तो कहेंगे वाह यार, इससे समझदार मैच्योर इंसान कोई हो ही नहीं सकता इस गोले पे। तो हेलो एवरीवन, आज के इस रंगारंग वीडियो में ना हम आज करेंगे एक मैच्योर लड़की, औरत, लड़की जो समझ लो उसकी बात। वो आई है लेके अपने जज्बात, लेकिन सर्वप्रथम हम जिज्जी की कुछ बातों पे मतलब टाइटल पे बात करेंगे जो दर्शाते हैं कि हमार जिज्जी कितनी मैच्योर है। चलिए जी, फिर आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में जिज्जी का एक टाइटल हम डिस्कस करते हैं। कोई शब्द नहीं बोलने को, यही बोलूँगी कि बस मुंह काला करवा के आया है। का है ए, का बात है चाची? चाची कह रही ये मैच्योरनेस है, हैं? भाई हाँ, मैच्योर इंसान ऐसी बातें लिखते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं। और भाई रुको, अभी इतना नहीं, इतना में काम थोड़ी पता चल जाएगा कि जिज्जी के कुछ और एग्जाम्पल देने ज़रूरी हैं कि मैच्योर इंसान किस तरीके से अपना पार्ट, अपना वार्तालाप, अपना साइड स्टोरी, अपना रिएक्शन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जिज्जी के हिसाब से अगर जिज्जा जी करण होते तब वो होता है मैच्योर। अब जिज्जा के अंदर कहाँ मैच्योरनेस है भाई साहब। चलो जिज्जी के और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हाँ, तुम ना अपने पति के साथ देखो, हैं, जीना है जियो, मरना है मरो, हैं, जो करना है करो, हमारे पति का छोड़ दो, हैं। यूँ मैच्योर इंसान कहलाता है ना। ना ना, कोई उथला पुथला, कोई टीनेज व्यक्तियों वाली हरकत नहीं है। ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवाल, अनगिनत टाइटल मिल जाएंगे हमारी जिज्जी का जो मैच्योर स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए। तो ये है मैच्योर की बात ये कर रही हैं। अभी तक काश अपनी ज़िंदगी में एक भी मैच्योर डिसीज़न लिया होता तो इनके हालात, जज्बात जो बदले हैं ना दर्शकों, यूँ ना बदले हुए होते। मतलब यार हमको हंसी आ रही थी जब जिज्जी का टाइटल पढ़ा। अच्छा, टाइटल आपको बताया नहीं, वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, और जिसने नहीं देखा हम उसको टाइटल बताते हैं कि जिज्जी ने टाइटल का रखा, तुझे शर्म नहीं आती? क्या बोल रहा है मेरे बारे में, बी मैच्योर। ये भी ना मैच्योर वाला इंसान ही ऐसे शब्द यूज कर सकता है। वैसे तुझे शर्म नहीं आती? वैसे जिज्जी कल तक तो मेरा पति 10 बार बोलूँगी, 50 बार बोलूँगी, 1000 बार बोलूँगी, करोड़ बार बोलूँगी, और आज तुझे पे उतर आई। दर्शकों, टरू वाले नास पीटे, अरे चुप हो जाओ नास पीटो। कह रहे हमारी जिज्जी के बारे में कुछ बोलोगे, मुंह खोलोगे तो चोंच मार देंगे, हम इनकी चोंचें तोड़ देंगे। टरू वालों से डरते थोड़े ना है। तो दर्शकों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जिज्जी का जो कल का टाइटल था ना दर्शकों, मेरा तू मेरा है और मेरा ही रहेगा, माई हस्बैंड और 4 हार्ट, और उसमें जो शहद से मीठी और मिठाई से भी मीठी, चीनी से भी मीठी, गुड़ से भी मीठी, सबका मिक्सचर अगर मिलाए दो ना तो भी ना उससे भी ज़्यादा मीठा शब्दों का चयन किया था। और आज आ गई तुझे शर्म नहीं आती। वैसे जिज्जी ये शब्द हर कोई नहीं बोल सकता, एक मैच्योर इंसान ही बोल सकता है। तो हेलो एवरीवन, जिज्जी का जो वीडियो शुरू होता है वो होता है नौटंकी ड्रामे से। बहुत सारी चीज़ें, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, फिर जाती हैं डॉक्टर के पास, दवाई ववाई लेके आती हैं, दवाई भी दिखाती हैं, फल फूल सब्जी लेके आती हैं, और वहाँ से कुछ सामान लेके आती हैं। हाँ, बग्गे का भी जिक्र कई बार किया, और एक चीज़ पे उन्होंने सफाई नामा दिया है। जिज्जी का कहना है कि नास पीटे सब लोग सवाल उठाते हैं कि तो अपने भाई के साथ काहे चली जाती है, जब देखो पीछे लटक लेती है। तो जिज्जी ने कहा देखो, हमने उनसे साफ साफ कह दिया है कि जब तुम्हारा कोई काम है तभी ना आप लोग चलिए, आप लोग मतलब दोनों लोग। बग्गी का नाम थोड़ी लेना है, वो कभी कभार जब होते हैं खुश या फिर दिखावा करना है। अब हो सकता है कहीं पर दुख दर्द तकलीफ़ हो गया हो किसी बात से बग्गी के जिज्जी को, तो इसलिए फिर से आप लोग पे आ गए हैं।
तो आप लोगों ने बोला कि हाँ हाँ हमें भी है काम, हम चलेंगे वरना तू करेगी हमें बदनाम। डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली। अरे जिज्जी के टरू वाले फेक आईडी वो कर देंगी अपना काम कि देखो भाई है भाभी है, लेकिन ना भाभी के आते ही भाई के चंगुल में फंसेगा। बेचारी बहन अकेले दवाई लिए जा रही, जिज्जी के टरू वाले यही बोलेंगे। तो यूँ सुनने से बेहतर है कि हम बग्गा बग्गी चले ही जाएं। हाँ, जिज्जी ने एक चीज़ और बोल दी है कि अब ना मम्मी के भी नहीं, वो घर बहुत ही ज़्यादा खाली खाली बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है और उसके बाद मैं और मम्मी ही जाया करेंगे। हम किसी का बोझ नहीं बनेंगे, किसी को प्रभार ना ही बनेंगे हैं। मम्मी आ जाए बस। तो मुझे है बस इंतज़ार, जिसके लिए हूँ मैं बेकरार, वो है मेरी मम्मी। इसके साथ साथ जिज्जी ने एक चीज़ और बोल दी, मतलब कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि मेरा अपना खुद का परिवार अच्छे से बसे, उसके बाद मुझे फिर किसी की हेल्प वेल्प की और ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। काश कि जिज्जी तुमने परिवार बसाने वाली कोई भी हरकत करी होती। विगत दिनों में भी आपसे कई बार रिक्वेस्ट कराए कि जिज्जी अगर वाकई में अभी भी तुमको अपना है परिवार बसाना, इतना इनकार सुनने के बाद भी आपको लगता है कि कोई मैजिक होगा, कोई जादू होगा, तो भाई गाली गलौज वालों चैनल का जो मुंह काहे नहीं बंद करवा रहे, उनको रिएक्शन देना है साधारण लैंग्वेज में। जो अच्छी चीज़ें नहीं लग रही, जहाँ चालबाजी लग रही है, उसके बारे में वार्तालाप करें, जैसे कि बाकी रिएक्शन चैनल करते हैं, जो कि वाकई में रिएक्शन होता है। वो तो वैसे चले जाते हैं जैसे पर्सनल, भाई साहब घर की ऐसी बातें, सीक्रेट बातें, बचपने की बातें, जवानी की बातें, मामा की बातें, मामी की बातें, न जाने कौन कौन से जज्बात व्यक्त करते हैं। तो जिज्जी घर बसाने वाला तुम लक्षण नहीं दिखाती हो और बस यहीं पे आए के प्रपंच करती रहती हो कि ना मेरा सब कुछ सही हो जाए, फिर मुझे क्या ज़रूरत है। काश कि तुमने बहुत पहले ये सब सोचा होता। कल तो तुम्हारे पति ने भी बोल दिया कि अगर लौटा सकती हो तो वो 3 साल लौटा दो, हम माफ़ करने को हैं तैयार। और तुम हमारे लिए जितना हो बेकरार। खैर दर्शकों, इस टाइटल से क्लियर हो जाता है कि जिज्जी को कितना है प्यार। मैंने कितनी बार 10, 20, 100 से ज़्यादा बार ये चीज़ बोली है कि अगर आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो या फिर बेइंतहा नफरत, तो ना वो तुरंत प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा और ना वो तुरंत अगर प्यार करते हो तो वो नफ़रत में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप मनगढ़ंत एक कहानी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हो, और ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट में पॉसिबल है। देखो, एक दिन पहले तू मेरा है, मेरा ही रहेगा, मेरे हस्बैंड, और दूसरे दिन तुझे शर्म नहीं आती, तू क्या बोल रहा है, बी मैच्योर। जबकि इन्होंने कोई मैच्योर वाली बात आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में, जब से इनको देख रही हूँ, नहीं दिखाई। ना मुंह पे शट डाउन किया, ना कहा बोल रही थी कि हाँ मैंने भी कुछ गलतियाँ करी हैं लाइव वाइव करके, तो मैं नहीं चाहती कि अब आगे मैं करूँ, क्योंकि उस टाइम मैं मैच्योर नहीं थी। तो जिज्जी, अभी अगर तुम अपने आप को मैच्योर समझती हो तो ये लैंग्वेज, भाई साहब कैसी लैंग्वेज लिखी है आपने। इस तरीके की लैंग्वेज तो किसी सभ्य घर में नहीं बोली जाती, ना लिखी जाती, खासकर अपनों के लिए। गाली गलौज किसी यार दोस्त में ऐसा सब लैंग्वेज चल जाता है, या फिर कोई आपका दुश्मन हो, और जिस घर में तुम जाना चाहती हो, जहाँ पे तुम फिर से बसाना चाहती हो, वहाँ के लिए ऐसी लैंग्वेज, ये दर्शाता है कि आप 100% स्क्रिप्ट के अंतर्गत कार्य कर रहे थे हैं। यहाँ पर आपका जिज्जा से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम्हारे मन में कोई प्यार आवा है। ये तुम्हारी ज़िद है। जी हाँ, वन ओनली ज़िद। इसको ज़िद ही कहेंगे दर्शकों, क्योंकि इनका ये बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि मुझे बिना साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाए के बस उस घर के अंदर एंट्री लेनी है। मुझे अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, क्योंकि कोई बंदा अगर बोल रहा है कि ना मैं तो तुझे नहीं लाऊंगा, ना मुझे पैसा चाहिए, ना पैसे वाली बीवी चाहिए, ना मुझे माफ़ी चाहिए, और ना मुझे किसी को माफ़ करना है, तो इससे ना देखो मेरी जिज्जी का ना ईगो हर्ट होता है। और कुंबावासी में खासकर दोनों जिज्जियों का अगर ईगो हर्ट होता है ना, तो भाई साहब ना फिर वो छोड़ते नहीं हैं। बड़कन्नी जिज्जी का ले लो। जिज्जी छोटकन्नी का जब बच्चा हुआ था चिंटू, भाई उस समय उनका जो है इनसे बन नहीं रहा था टाइम पे, तो उनको कवरेज करने का अवसर नहीं मिला बड़कन्नी जिज्जी को, सीड को लॉन्च करने का, फ़ोटो वोटो दिखाने का। फिर क्या उन्होंने भी ईगो पे ले लिया और ईगो का रिजल्ट आज देख लो का है। उसी प्रकार से अब छोटकन्नी जिज्जी का ये काँव काँव करके ससुर थकते नहीं हैं।
मतलब इतना काँव काँव, इतना काँव काँव कि इनके प्राण पखेरु उड़ जाएं, लेकिन ये काँव काँव करना नहीं बंद करेंगे। खैर ये भी बिल्कुल मालकिन पर गए हैं कि बंदें नहीं होती हैं, कहेंगी मैं मैच्योर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, लेकिन असलियत कुछ और होती है। 1-2 दिन के लिए एकदम मीठा मीठा आए कि एकदम हेलो गाइस, मैं तो घर बसाना चाहती हूँ, मैं तो जाना चाहती हूँ और ये मेरे ही रहेंगे। लेकिन अंदर भाई साहब इतनी आग भरी है कि अगर ना एक बार ज्वालामुखी फटे तो पूरा उधर का एरिया भस्म हो जाएगा। हैं, समझ रहे हो? इनके इरादों से सब लोग ना बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो आज फिर से इन्होंने वाकिफ़ करा दिया, दूसरे दिन रंग बदल के। वैसे चाय वाले दिन भी करीन था कि मैंने आज उनके साथ पी चाय, और दूसरे दिन काला मुँह कर दें। तो इससे यार ये साबित होता है कि ये कोई प्यार वार नहीं है। अगर कोई वाकई में बदलाव करता है अपने जो भी स्वरूप में, या फिर अपनी पर्सनालिटी में कुछ नया ऐड करता है, पेशेंस लेवल या मैच्योर तो भाई वो दिखता भी है, सिर्फ शब्दों में नहीं, माया जाल फैलाए कि हाँ हम तो हैं मैच्योर, हम मैच्योर हैं। जिज्जी का कहना था कि तमाम लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि परेतिन अब कुछ जो बोला गया उस पर कुछ बोलिए। मैं तो पहले भी कुछ नहीं बोलना चाहती थी और अभी भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन बस मैं एंड में इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई अब ना मैं इन सब चीज़ों में नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं नॉर्मल वीडियोस बनाऊँगी और मैंने बहुत कम कर दिया है। अब मैं सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगानी में जो कहानी होगा, चौका बर्तन, लेकिन जिज्जी उससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। और जो मिर्च मसाला तड़का वाले लोग हैं वो देखने नहीं आएंगे, तो मजबूरी वक्त में। और रही बात ना, उम्र के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए, उम्र के हिसाब से बात करनी चाहिए। अगर 20 की उम्र वाली हरकत मैं 30 में करूं तो शोभा नहीं देता है। भाई सब्सक्राइबर भी इस बात से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन उम्र के साथ तो आप मैच्योर बिहेव नहीं कर रही हैं, ना ही कोई सुधार हो रहा है। आप खुद इतना गंद बोलती हैं खुद पे तो कुछ इम्प्लीमेंट कर लो जिज्जी, हैं, उसके बाद फिर आए कि यहाँ बात करना, एक लेक्चर देना, मैच्योर इंसान बनो लोग भी बोल रहे हैं कि देखो भैया इसको जाना भी है और टाइटल तू तड़ाक वाले रख रही है, ये नहीं सुधरेगी। हा तुम्हारी मैच्योरिटी का तो भाई हमने देख ही लिया, जमीला बनकर उसको इतनी गंदी आए राम का लिख दिया गया, हमको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे जो शब्द हैं आपने पढ़े ही लिए होंगे। कुल मिला के जनता जनार्दन ने इनको सच्चाई का आईना दिखाई दिया कि बहन हेलो का बोल रही हो, पहले अपने अंदर करो सुधार, फिर करो यहाँ पर ज्ञान की बातें, छोटी 4-5 हैं, मतलब कुछ भी नॉनसेंस बातें करने आ जाती हो। खुद के अंदर इतना भी सुधार नहीं आवा है। और एक मजाक जिज्जी ने और बहुत अच्छा करा कि बाकी तो सब समझदार हो ही आप लोग, हम का बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, कौन मैच्योर नहीं है, कौन ऐसी बातें कर रहा है, 30-31 साल हो के 20-25 वाली हरकतें कर रहा है। हाँ, और सोशल मीडिया पे जो सारी बातें हो रही हैं ये सब ना जो हो रही हैं ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं, हमारी ज़िंदगी है। आए हाय जिज्जी आपका ज़िंदगी है, इस प्रकार की आपकी ज़िंदगी है तब तो आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही मजाक बनाया है। टाइम पे आपने जो लाइव वाइव और दुनियादारी करी है, और ख़ासकर वो जो वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से प्रसारण करवाया है, घर की ऐसी गुप्त जानकारियाँ जो घर के मेंबर के अलावा और कोई नहीं जान सकता, वो कैसे दूसरा बंदा जान के आए कि यहाँ पर उस पर बोल रहा है, उस पर स्पीच दे रहा है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, मैं भी यही बोलूँगी। बाकी आप लोग तो समझदार हैं कि नहीं दर्शकों, समझदार हैं आप तो भाई, इतने दिनों से ही समझदारी दिखाए रहे हैं। मतलब दर्शकों यार अच्छा तब लगता है, दूसरे के लिए अगर आप कुछ यहाँ पर बोल रहे हो या फिर दूसरे से कुछ उम्मीद कर रहे हो तो एटलीस्ट वो क्वालिटी आपके अंदर तो होनी चाहिए। कहते हैं कि भैया सूप बोले चलनी का बोले जिसमें 72 छेद। मतलब भाई का यूँ हुआ कि खुद तुम गलतियों की पुतली हो, कभी तुमने एक मैच्योर डिसीज़न आज तक नहीं लिया। कितनी बार तुमको ज़िंदगी में ईश्वर ने जो है मौके पे मौके दिए, लेकिन तुमने उन मौक़ों का कभी भी पॉजिटिव तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया। अपनी ज़िंदगानी की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए कभी भी तुमने कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लिया।
और अब जाए के तुम बोल रही हो कि कैसे बातें तू कर रहा है फलान ढमाक। मैच्योरिटी दूसरों को सिखा रही हो, खुद आप कितनी मैच्योर हो, कितनी सेंसिबल हो, क्या बताएं। इतनी सेंसिबल हो कि भाई साहब जो बंदी आपके घर में 4 दिन हुए हैं उसको आए हुए, उसके भाई चरित्र पे भी लांछन लगाने लगे कि भाई वो केयर नहीं करती है या फिर मैं अकेली हूँ फलान ढमाक। लोग पता नहीं कैसे कैसे करते हैं बात। अरे लोग अपने मन से सोच लेते हैं, आपने ही तो व्यक्त करे थे जज्बात सोशल मीडिया पे। अपने ख्यालात आप भूल गई। मैं अकेली ही हूँ, सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ, फिर भी मैं चलो खाना ही तो बनाना है, चाची को नहीं बुलाना है। कितना नौटंकी ड्रामा आपने किया था कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी भाभी के ऊपर कुछ टरू वाले सवाल उठाएं इसलिए। तो देखिए ना, आप यहाँ पे मूर्ख समझना बंद करिए। मोदी जी की तरह मैं कहना चाहूँगी, मैच्योरिटी का लेवल आपका क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये और मैच्योर। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आज ही मर जाइ हैं, इनके प्राण पखेरु उड़ जाइ हैं, जाके इनका थोड़ा दाना पानी दे दी। अब टरू वाले हैं, दया तो आ ही जाती, हमको कोई नफरत थोड़ी ना है इनसे। दाना पानी खाएंगे, उसके बाद फिर काँव काँव करेंगे। चलो जी जाते हैं, देते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। ला रहे हैं, मरो नहीं, इतना ज़्यादा काँव काँव ना करो, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे हैं। हाँ ला रहे हैं, रुको। चलो फिर चलते हैं जी, टाटा बाय बाय।